हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस थ्री फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं आज खेले जाने वाले इंडियन वुमेन्स टीम के डू और डाई मुकाबले के बारे में, यानी कि इंडिया वर्सेस चाइनीज ताइपे इन एएफसी वुमेन्स एशियन कप। एंड दिस इज लिटरली डू और डाई गेम फॉर अवर वुमेन्स टीम, बिकॉज इस मैच में कैसे भी करके हमारी टीम को नॉकआउट में क्वालिफिकेशन होने के लिए 2 गोल स्कोर करने हैं एंड उसके बाद इंश्योर करना है कि हम उस मैच को जीते, चाहे वो स्कोर लाइन 2-0 हो, 2-1 हो, 3-1 हो, 3-2 हो, बट वी नीड टू स्कोर मिनिमम 2 गोल्स एंड देन हमें विक्ट्री हासिल करनी है। देन एंड देन ओनली इंडिया का जो नॉकआउट में क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे पॉसिबल हो पाएगा। एंड आई नो यहाँ पे टीम से अभी वो कॉन्फिडेंस या फिर यहाँ पे उनकी जिस तरीके की अभी तक इस टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस रही है, उससे वो होप नहीं मिलता कि क्या ये टीम यहाँ पे चाइनीज ताइपे को हरा पाएगी। बिकॉज पर्टिकुलरली जैसे हमने जापान के सामने खेला एंड इवन वियतनाम के सामने भी हमने देखा कि भाई सेकंड हाफ में हमने थोड़ी सी बेटर फाइट देने की कोशिश की थी, बट फर्स्ट हाफ वहाँ पे भी डिसअपॉइंटिंग सी ही हमारी परफॉर्मेंस थी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ फैन वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है, बट इट्स पॉसिबल। ऑनेस्टली अगर आप देखें जिस तरह की चाइनीज ताइपे की टीम है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल उनके सामने हम नहीं जीत सकते, बिकॉज दे आर ए सिमिलर लेवल ऑफ टीम व्हाट वी फेस अगेंस्ट वियतनाम इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी वाइज, इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल टेक्निकल एबिलिटी, वॉट एवर यू कॉल इट। सो उस एंगल से ये टीम बीटेबल है, बट इट्स अप टू अस, हमारी टीम की क्या अभी मेंटालिटी है आफ्टर दैट ह्यूमिलेशन अगेंस्ट जापान। क्या हमारी टीम की वो यहाँ पे आई वुड से कि बिलीफ है कि हाँ भाई हम यहाँ से बाउंस बैक कर सकते हैं। जैसे हमारी कोच है एमिलिया वालवर्दे, उन्होंने कल प्री मैच में बोला कि भाई दिस इज़ अ फाइनल फॉर अस। सही है, फाइनल ही है आपके लिए, ये करो या मरो वाला यहाँ पे सिनारियो ही है, बट क्या प्लेयरों में वो बिलीफ है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। एंड एज अ फैन टू बी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पे आज टीम से देखना चाहूँगा कि वो एक इंटेंट, वो एक माइंडसेट, वो एक यू कैन से कि बिलीफ दिखना चाहिए कि हाँ भाई हम यहाँ पे अपना बेस्ट देंगे टू गेट इन टू द नॉकआउट। एंड वो जो इंटेंट है वो पिच के ऊपर दिखना चाहिए। उसके बाद आप कैसे भी हार जाओ या फिर वॉट एवर रिजल्ट आए वो एक्सेप्टेबल होगा, बट अगर टीम से वो यहाँ पे फाइट ही नहीं दिखी कि देन फिर भाई टीम से डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी। एंड फिर जो वो एक सपोर्ट वाली बात आ जाती है, या फिर एक जो लगता है कि भाई फिर तो क्या ही सपोर्ट करके फायदा है, वो वाली चीज़ है कि आपकी टीम जब आपको लेट डाउन करती है इन अ वे। सो आई वॉन्ट टू सी दैट कि हमारी टीम को भाई फाइट देना है। एंड ये कोई इम्पॉसिबल सा टास्क नहीं है। आप देखिए, आपने अगेंस्ट ऑल दी ओड्स थाईलैंड के सामने भी क्वालिफायर्स में चैलेंज को एक्सेप्ट किया था एंड उसको ओवरकम किया था। तो आई थिंक वो एटीट्यूड टीम में दिखना चाहिए, जो कि मेरे को ऑनेस्टली बताऊँ तो इस टूर्नामेंट में अभी तक पिछले 2 मैचेस में नहीं दिखा है। जापान के सामने नो डाउट जापान वॉज सुपीरियर एंड एवरीथिंग, बट 11-0 इज नेवर एक्सेप्टेबल एट दिस लेवल टू बी ऑनेस्ट फ्रॉम दी साइड लाइक दिस। सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेयरों के ऊपर है एंड ऑब्वियसली कोच भी किस टैक्टिक्स के साथ इस मैच को यहाँ पे अप्रोच करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। बट लेट्स सी हाउ प्लेयर इज गोना अप्रोच दिस गेम एंड किस तरीके से उनका माइंडसेट, एटीट्यूड एंड इंटेंट दिखता है। आई थिंक दैट विल डिसाइड कि भाई इंडिया का इस मैच में चांस है कि नहीं है। एंड आई थिंक इट इज़ अप टू अस, जैसे मैंने बताया कि ये प्लेयरों के ऊपर ही है कि भाई इंडिया का क्वालिफिकेशन होगा कि नहीं होगा। आई डोंट यू कैन से कि हैव टू कॉमेंट अबाउट और यू कैन से कि हैव टू रिलाई ऑन दी चाइनीज ताइपे। चाइनीज ताइपे जैसा खेलता आ रहा है वैसा ही वो खेलेगा, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई हम कितना यहाँ पे पुश करते हैं टू गेट दैट नॉकआउट प्लेस। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो एक्साइटिंग मैच होगा। आज दोपहर 2:30 बजे को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से मैच खेला जाएगा। फैन कोड के ऊपर आप देख सकते हैं। सो एज अ फैन डेफिनेटली आई वांट टू सी इंडिया स्कोर 2 गोल्स एंड विन दिस मैच एंड गेट इनटू द नॉकआउट, बट सीइंग देयर परफॉर्मेंस इट्स गोना बी अ डिफिकल्ट टास्क। एंड Chinese Taipei is coming up as a favorite team in this match without a doubt, but let's see हमारी टीम एज अ अंडरडॉग क्या यहाँ पे एक मेजर अपसेट और मेजर कमबैक पुल ऑफ कर पाते हैं, वो देखना होगा। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आपकी क्या प्रिडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सेकंड उसके बाद बात करते हैं अब हमारी जो अंडर 17 वुमेंस टीम है उसके लिए भी भाई एआईएफएफ ने 2 फ्रेंडली मैचेस का अरेंजमेंट किया है। तो 12th एंड 14th ऑफ मार्च को हमारी जो अंडर 17 की वुमेंस टीम है वो कोच पावेला कोंती के अंडर यहाँ पे म्यांमार के सामने 2 फ्रेंडली मैचेस खेलेंगे। रिसेंटली हमारे बॉयज़ की जो अंडर 17 टीम है उन्होंने भी म्यांमार के सामने 2 मैचेस खेले थे। म्यांमार की जो वुमेंस टीम है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है उनकी मेंस टीम से, तो अच्छे आई थिंक 2 क्वालिटी मैचेस आई वुड से कि हमारी अंडर 17 टीम को मिल रहे हैं। एंड उनके लिए भी भाई मई मंथ में अंडर 17 वुमेंस एशियन कप है, तो उनकी प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड 23 मेंबर की स्कोर भी पावेला कोंती ने यहाँ पे अनाउंस कर दी है। सो लेट्स सी यहाँ पे उनका भी आगे जाके अंडर 17 एशियन कप में किस तरीके का परफॉर्मेंस रहता है। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट
अपडेट एंड लेट्स टॉक अबाउट दी आईएसएल। तो भाई आईएसएल में कल खेला गया गेम वीक 4 का लास्ट मैच एंड पंजाब एफसी वर्सेस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का ये मैच 1-1 पे ड्रॉ हुआ एज एक्सपेक्टेड। कल मैंने प्रिडिक्शन में भी यही बोला था, बट इट वाज ए पंजाब एफसीज गेम टू लूज बिकॉज जिस तरीके के चांस उन्होंने इस मैच में बनाए एंड जितने क्लियर कट चांसेस बनाए, दे शुड हैव वन दिस मैच, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे आप देखिए कि फर्स्ट हाफ में भी दे हैव सम रियली गुड चांसेस। डैनी रमीरेस को एक दो बढ़िया चांस मिले थे फर्स्ट हाफ में, नो डाउट। उनके यहाँ पे निखिल प्रभु और ओसुजी इंजर्ड हो गए, बट आई थिंक वो अच्छा हुआ क्योंकि जो आके उसके बाद यहाँ पे सोहेल ने या फिर यहाँ पे जेल्कोविच ने जो इम्पैक्ट डाला है वो ज़्यादा आई वुड से कि इफेक्टिव एफिशिएंट था फॉर पंजाब एफसी। एंड सेकंड हाफ में नो डाउट यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का वो गोल आया पार्थिव गोगोई की यहाँ पे ब्रिलियंट फिनिश, बट अगेन वहाँ पे भी बैकलाइन की उनकी आई वुड से कि गलती की वजह से आया, बट ठीक है 1-0 की नॉर्थ ईस्ट ने लीड ली, बट तुरंत यहाँ पे पंजाब एफसी ने कमबैक मार दिया 63 मिनट पे। यहाँ पे ब्रिलियंट लेफ्ट साइड से भाई यहाँ पे मोहम्मद सोहेल का हमें गेम प्ले देखने को मिला एंड देन अ ब्रिलियंट फिनिश फ्रॉम द एफ यंग। तो थर्ड गोल फॉर एफ यंग इन दिस सीजन एंड बैक टू बैक मैचेस में उन्होंने स्कोर किया है। सो वहाँ से लग रहा था कि भाई पंजाब एफसी गेम निकाल लेगा एंड उसके बाद भी भाई they created a couple of really good chances, but unfortunately they are unable to finish it and they have to satisfy with the 1 point only. On the other side, this is I think third straight draw for Northeast United FC. They are also looking for their first win of this season, but Pedro Benali की टीम ओवरऑल यहाँ पे फाइट दी, बट आई थिंक स्टिल जो लास्ट सीजन वाला उनका आई वुड से कि वो जो इम्पैक्ट है, वो जो एक मैजिक है वो मिसिंग है एंड वो आई थिंक इस सीजन हमें ऐसे ही वो लोग खेलते हुए देखने को मिलेंगे। सो आई थिंक दे विल फिनिश इन द मिड टेबल और लोअर हाफ ऑफ द टेबल, बट ऑब्वियसली रेलीगेशन से बच जाएंगे। बट एट द मोमेंट नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड इज नॉट लुकिंग लाइक कि भाई वो यहाँ पे टॉप 5 टॉप 6 में फिनिश कर सकते हैं। बाकी आपको कैसा लगा मैच कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट अब बात करते हैं एएफसी वुमेन्स एशियन कप में एक डेंजरस सिचुएशन यहाँ पे सामने निकल के आया है रिगार्डिंग द ईरानियन वुमेन्स टीम एंड इसमें भाई यूएसए के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनको भी इंटरवेंशन करना पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, तो दरअसल पूरा स्टोरी ये है कि जो पहला मैच था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ईरान का, वहाँ पे ईरान की जो वुमेन्स टीम है उन्होंने स्टेडियम पे ईरान का जो नेशनल एंथम है उसको यहाँ पे उन्होंने सिंग करने से मना कर दिया था। उसके बाद वहाँ पे ईरान के जो जैसे कि गवर्नमेंट है उनकी ओर से उनके ऊपर प्रेशराइज किया गया एंड सेकंड एंड थर्ड में जो ग्रुप स्टेज का था उसमें उनसे यहाँ पे प्रेशराइज करके वो नेशनल एंथम गवाया गया एंड ऑल्सो यहाँ पे जो सैल्यूट है वो करवाया गया। एंड सिचुएशन अब ये हुआ है कि वो जो ईरानियन प्लेयर्स हैं वो अभी ऑस्ट्रेलिया में ही है क्योंकि एट द मोमेंट वी ऑल नो कि भाई जो एयर स्पेसेस है वो सारी बंद है तो वो ट्रैवल नहीं कर सकते उस तरीके से। बट उसमें से भाई जो 7 प्लेयर्स हैं वो यहाँ पे उनके होटल से बाहर निकल के यहाँ पे कई सेफ जगह पे चले गए थे। उसमें से 5 प्लेयरों को यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने ह्यूमैनिटेरियन वीजास दिए हैं आफ्टर द इंटरवेंशन ऑफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे कल ट्वीट किया था कि ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट को इन ईरानियन वुमेन्स टीम को यहाँ पे एसाइलम देना चाहिए क्योंकि ये लोग अगर वहाँ पे वापस जाएंगे ईरान तो इनका यहाँ पे प्रोसिक्यूशन कर दिया जाएगा क्योंकि जो पहले मैच में उन्होंने यहाँ पे नेशनल एंथम नहीं गाया था उसके बाद ईरानियन टीवी में एंड वहाँ पे जो ईरानियन पूरा मीडिया है उन्होंने ये नैरेटिव चलाया था कि ये लोग वॉर टाइम के ट्रेटर्स हैं तो इनको भी प्रोसिक्यूट ठीक होना चाहिए। एंड वहाँ पे जिस तरह की अभी गवर्नमेंट है उनकी ओर से भी कुछ उनके जो यहाँ पे आई वुड से कि ऑफिशियल से उनका ये स्टेटमेंट आया था तो इसके चलते भाई प्लेयरों में एंड उनकी फैमिलीज़ में एंड जो यहाँ पे ईरानियन कम्युनिटी है ऑस्ट्रेलिया में उनकी ओर से ये यहाँ पे यू कैन से कि इश्यू रेस किया गया था एंड उसको फाइनली यहाँ पे फीफा, एएफसी एंड यूएस प्रेसिडेंट इन सब ने इंटरवेंट करते हुए यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलियन पीएम है उसको रिक्वेस्ट किया कि भाई इनको आपको असाइलम देना चाहिए। तो 5 प्लेयर ने अभी यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन वीज़ा ले लिया है बट बाकी टीम अभी भी यहाँ पे जो ईरानियन फुटबॉल फेडरेशन है उनके साथ ऑस्ट्रेलिया में है एंड उनके साथ बातचीत नहीं करने दी जा रही है किसी और को। सो लेट होप सो कि ये सिचुएशन रिजोल्व हो एंड वो जो प्लेयर्स है वो सेफ हो बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये इश्यू एक काफ़ी एक कॉम्प्लिकेटेड इश्यू बन चुका है एंड लेट्स सी इसका फाइनल आउटकम क्या निकल के आता है। लास्ट में दोस्तों बात करते हैं थाईलैंड से एक इंस्पायरिंग फुटबॉल डेवलपमेंट की स्टोरी निकल के आ रही है।
उनकी सिस्टम से डेवलप हुआ 17 साल का एक प्लेयर रिसेंटली जो वर्ल्ड का वन ऑफ दी टॉप क्लब है जर्मन क्लब बायर्न म्यूनिख, उनकी फर्स्ट टीम के लिए भाई उन्होंने एट द एज ऑफ 17 डेब्यू किया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मैकन कार्डोजो की, जो कि ब्राज़ीलियन नेशनल है, बट फ्रॉम द एज ऑफ 2 ही वॉज ब्रॉट अप इन थाईलैंड, एंड थाईलैंड की ही जो एकेडमीज और क्लब्स है वहाँ पे वो 15-16 साल की एज तक वो खेल रहे थे। देन उसके बाद उनको यहाँ पे स्काउट किया गया फ्रॉम दी बायर्न म्यूनिख्स ग्लोबल एकेडमी, एंड 2025 में यहाँ पे वो बायर्न की जो एकेडमी है उसको ज्वाइन किया, एंड उसके बाद नाउ ही मेक्स डेब्यू फॉर दी यहाँ पे बायर्न फर्स्ट टीम। सो दैट्स अ बिग मोमेंट फॉर थाईलैंड, यू कैन से कि फुटबॉल फेडरेशन, बिकॉज उनकी सिस्टम से निकला हुआ प्लेयर भाई आप देखिए कि यूरोप के एलिट लेवल पे जाके पहुंचा है। सो दैट इज समथिंग दे कैन प्राउड ऑफ, चाहे भले ही वो प्लेयर ब्राज़ीलियन नेशनल हो, बट उन्होंने फ्रॉम द एज ऑफ 2 पूरा जो अपना फुटबॉल करियर है, यूथ फुटबॉल है, वो सब कुछ यहाँ पे थाईलैंड की इकोसिस्टम में रह के ही यहाँ पे उन्होंने अपने आप को डेवलप किया है। सो दैट्स अ रियली बिग मोमेंट। नो डाउट ही कांट रिप्रेजेंट थाईलैंड, बट आई थिंक दैट शोज कि भाई थाईलैंड कैन प्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ अ टैलेंट। सो इंडियन एकेडमीज, इंडियन इकोसिस्टम को भी यहाँ पे इससे कुछ सीखना चाहिए कि भाई वी हैव टू प्रोड्यूस दिस लेवल ऑफ टैलेंट इफ़ यू वांट टू कम्पीट एट द हाईएस्ट ऑर्डर। बट आपको पता ही है कि इंडियन फुटबॉल का तो अभी सिचुएशन क्या है। सो इट जस्ट यू कैन से कि हम यहाँ पे सिर्फ बात कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।